गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है और उसके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया, आपके पंखे हो गए। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ हमसे इनपुट एज अ इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो वर्क कैसे करता है, सबसे पहले वो इनपुट लेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद प्रोसेस करके वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे ये प्रोसेसिंग का काम कैसे होता है, इनपुट करके प्रोसेस कैसे करता है। प्रोसेस वो करेगा आपके इस फॉर्मेट में, जैसे ये हो गया आपका सीपीयू। यहाँ होता है आपका एएलयू, ये होता है सीयू और ये होता है आपका मेमोरी। इधर होता है आपका इनपुट और ये होता है आपका आउटपुट। तो हमने अभी पढ़ा कि आपका कंप्यूटर क्या करता है, थ्री स्टेज से काम करता है। सबसे पहले वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो वो किस टाइप से प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेसिंग क्या होते हैं, यहाँ इस प्रोसेस पे, इस स्टेज पे जाती है। ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस टाइप से काम कर रहा है। सबसे पहले आता है, अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, इनपुट लेगा। इनपुट क्या करता है, इनपुट एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस को देते हो। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 0 और 1 के फॉर्म पे हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेता है। 0 और 1 क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जिसको बाइनरी लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है ना। तो 0 और फॉर्म के फॉर्म पे वो हमको लेता है इंस्ट्रक्शंस को हमारे से, या बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमसे वो इंस्ट्रक्शंस लेता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने पे सबसे पहले आता है आपका सीपीयू। सीपीयू में आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सबसे पहले आपका आता है एएलयू। एएलयू क्या काम करता है, एएलयू होता है आपका एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब ये होता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे वो क्या करता है, उसको एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब अंकगणितीय या तार्किक क्रियाएं करता है। जैसे एरिथमेटिक में जोड़ना, घटाना, गुना, भाग है ना। और आपका लॉजिकल मतलब क्या होता है, जैसे हमको कोई भी चीज़ों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे लॉजिकल यूनिट में हो गया एडिशन, सॉरी एरिथमेटिक में होता है हमारा आपका, जैसे एरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि अंकगणितीय क्रियाएं करता है। अंकगणितीय क्रिया का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर को कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हो या करने को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जैसे
आप उसको एडिशन करने बोल रहे हो, मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहे हो, सब्सट्रैक्शन करने बोल रहे हो, तो वो क्या करता है, आपका ALU काम करता है। उसके बाद ALU क्या करता है, सारे अंकगणितीय या तार्किक क्रियाएं करता है। उसके बाद वो क्या करता है, आपके कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में होता है कि आपके सारे ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उनके कंट्रोल या फ्लो को कंट्रोल करना। सारे जो भी सिग्नल्स आप दे रहे हो कि जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो, अगर कोई भी आप ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या करता है, CU उस फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है आपका CU मतलब कंट्रोल यूनिट। फिर होता है मेमोरी। मेमोरी क्या काम करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको प्रोसेस किए हैं उसको टेम्पररी टाइम के लिए वो क्या करता है, सेव करके रखता है। टेम्पररी टाइम के लिए मतलब अस्थायी रूप से वो स्टोर करके रखता है। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, जो भी प्रोसेस, जो भी इनपुट हमने दिया उसको CPU प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है। आउटपुट डिवाइस आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका होता है मॉनिटर, आपका होता है प्रोजेक्टर, स्पीकर, एक्स्ट्रा, है ना, ETC, कुछ भी हो सकता है, आपके बहुत सारे होते हैं। तो आपके ये 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे इनपुट लिए, सबसे पहले इनपुट लेते हैं, उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है, देन वो क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसी से हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सबसे पहले है SMPS, कीबोर्ड, ALU और CPU। SMPS और कीबोर्ड और ALU और CPU। CPU होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, कंप्यूटर का हार्ट भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है। जो होता है ये होता है लॉजिकल यूनिट, ये है लॉजिकल यूनिट, ये होता है कंट्रोल यूनिट, ये होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और ये होता है मेमोरी यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, टेम्पररी टाइम के लिए वो किसी भी डेटा को स्टोर करता है। और आपका कंट्रोल यूनिट होता है जो सिग्नलों का आदान प्रदान करने के टाइम उसको फ्लो को कंट्रोल करता है। तो आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का ALU यूनिट क्या काम करता है। जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है और उपरोक्त सभी। ये होगा उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि ये होता है ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा और वो लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। तो जोड़ घटाव करना मतलब होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, हाँ, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल यूनिट भी होता है, इसलिए वो तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। इसलिए क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है। आप देखेंगे हमेशा ही इस चीज के लिए कंफ्यूज होते हैं कि क्या है कि है,
लेकिन हमको देखना है यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस, एएलयू और सीयू। सबसे पहले हम कंप्यूटर के जब कंपोनेंट पढ़े तो कंपोनेंट में हमारा मेन जो होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है। ये क्या हो गया, एक सीपीयू हो गया। सीपीयू के अंदर हमारे पास होते हैं एएलयू और होता है हमारे पास सीयू और होता है मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है? तो हमारे पास कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हमने देखा कि सीपीयू के अंदर क्या हो रहा है, एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी होता है। तो सीयू तो पार्ट्स है, मुख्य पार्ट्स है, ये एएलयू भी है और सीयू भी है। तो कौन सा नहीं है, यूपीएस नहीं है। यूपीएस नहीं है क्यों? क्योंकि यूपीएस क्या होता है, एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमको क्या करता है, आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें आप क्या करते हो, कंप्यूटर को लाइट ऑफ होने के बाद भी चलाने के लिए आप उसको यूज करते हो, जिसको बोलते हैं सॉरी ये होता है यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गणित की गणनाएं की जाती है किस में? गणित की गणनाएं किस में की जाती है? रैम में की जाती है क्या? रैम क्या होता है, रैम एक मेमोरी होती है। किस टाइप की मेमोरी होती है वो? एक, इसका मतलब होता है रैंडम ये होता है, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होता है, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये सम टाइम के लिए, मतलब टेम्पररी टाइम के लिए डेटा को स्टोर करता है जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो सम टाइम के लिए, जैसे सम टाइम का मतलब ये, वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होने के बाद हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, इरेज हो जाता है। इरेज हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रह्म मेमोरी। ये भी एक प्रकार का मेमोरी है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो सिग्नलों के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। एएलयू का मतलब होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो क्या करता है, अंकगणितीय कार्य या ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो यहाँ पे है हमारा गणित के गणनाएं करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीपीयू को इस रूप में भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आपका मस्तिष्क माना जाता है क्या? हाँ, मस्तिष्क भी माना जाता है, आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोसेसर भी बोला जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? देखते हैं, सबसे पहले इनपुटिंग, सेकंड है आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका इनपुटिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, देन डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इनपुटिंग भी हो रहा है, आउटपुटिंग भी हो रहा है और प्रोसेसिंग भी हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है?
आपके कंप्यूटर के साथ आप कार्य करते हो तो कार्य करने का क्रम क्या होता है। तो हमने सबसे पहले ही जाना कि कंप्यूटर में जब भी हम कार्य करते हैं तो वो 3 स्टेज से जाता है। 3 स्टेज से जाने का मतलब कि वो सबसे पहले क्या करता है, इनपुट देता है, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या करता है, हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोसेस इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यही था आपका आंसर। तो आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।